ठीक है। इस क्वेश्चन को समझा दूंगा तथा इसका एक किरण आरेख भी बनता है। हाँ, वो किरण आरेख भी बना दूंगा और साथ में आपका जो आंसर लिखना है नीचे, जो हिंदी में आंसर लिखना रहता है वो भी लिख दूंगा। ठीक है, ठीक। चलो आते हैं अपने आंसर पे हम लोग। तो जो इसमें दिया है इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इसके बाद में जो नीचे का पार्ट है उसको मिटा देते हैं, क्योंकि नीचे वाले पार्ट का अपने को काम अभी नहीं है। हाँ, ठीक है। तो काम रहेगा तो हम लोग लिख लेंगे अपने आप, क्योंकि हम लोग खुद ही सॉल्व करेंगे और समझेंगे, है कि नहीं। चलो दीपक जी समझते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है और उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब उभरा हुआ, कुछ ऐसा टाइप का मैं बता रहा हूं आपको। ये भी बना रहा हूं आपका उत्तल दर्पण एक बना दे रहा हूं, ठीक। ये कुछ ऐसे बना रहा हूं। हाँ, बस अब इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फिर उत्तल दर्पण आपका बन जाएगा, ठीक। एक सेकंड पहले उसको जहां सेटअप करना है वहां पे सेटअप कर लूं, बस। हाँ, कुछ ऐसा इतना बहुत है, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बस। ये देखिए उत्तल दर्पण आपका बन गया। उत्तल दर्पण मतलब बाहर की तरफ उभरा रहेगा और अंदर आपका पेंट करा रहेगा, पेंट, ताकि जो है लाइट इस तरफ से उस तरफ ना जा पाए। हाँ, ऐसे पेंट करा रहता है बाबू। ये आपका उत्तल दर्पण होता है और इस पे मुख्य अक्ष एक होता है, मुख्य अक्ष, क्योंकि इसका ग्राफ बिना बनाए आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या दिया है। हम लोग को दिया है कि 5 सेंटीमीटर की वस्तु का लंबाई है कोई, और जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर बराबर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। हाँ, त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब आर है तो ये फोकस होगा आपका, यहाँ पे फोकस होना चाहिए एफ, और एफ बराबर होता है, एफ बराबर आपका होता है आर बटे में 2। आर आपका कितना है, यहां से अगर निकाल लू मैं, एफ बराबर आर बटे 2, और आर आपका 30 है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 30 दो पंच, अरे 15 दूना 30 होता है ना। हाँ, तो यह बराबर आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। हाँ, ये हो गया दीपक जी। हमें यह पता चल गया। और कह रहे वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर वाले कितना दीजिए, वो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर, दर्पण के सामने कितनी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से एक ये फोकस हो जाना चाहिए और फोकस से थोड़ा सा दूर 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपका यू है। यू बोले तो वस्तु है कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर लंबा ये यू है आपका। हाँ, 5 सेंटीमीटर की लंबाई का, और इस ऑब्जेक्ट की लंबाई, वो फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो वस्तु की लंबाई कितनी है अपने को 5 सेंटीमीटर, ठीक। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब बी निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वो कैसा है, उल्टा है या सीधा है, वास्तविक है या फिर आभासी है, और उसकी साइज मतलब वस्तु से बड़ी है या फिर वस्तु से छोटी है, ठीक। चलो आ जाते हैं हम लोग फार्मूले पर। पहले बी निकालने वाले फार्मूले पे आते हैं, बी के बाद में धीरे धीरे सब निकल जाएगा। लिखेंगे अपना फार्मूला होता है दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है ना। और हमने देखो f को निकाला है 15 और u को निकाला है, यू नहीं लिखा क्यों, चलो u लिख लेता हूँ। u अपने को निकाला है कहाँ, वस्तु से 20 सेंटीमीटर पहले, तो वस्तु 20 सेंटीमीटर इसलिए निगेटिव हो जाएगा। हाँ, जब दर्पण के सामने रखा रहेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि u बराबर -20 सेंटीमीटर, और यह पॉजिटिव में होगा कितना 15,
15 होगा। पॉजिटिव हो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण रहे या फिर उत्तल लेंस रहे, उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक। और अवतल अवतल दर्पण में? हाँ, क्या करो? अवतल दर्पण में? अवतल दर्पण में निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहे। अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे तो वहां पे फोकस निगेटिव होता है। ठीक, क्लियर है ना? यस। हाँ, आगे इसमें सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को बी निकालना है, हम लोग इसको इधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा अपना? 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। ये ठीक है। यस। अब सबका वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। 1/f का वैल्यू कितना है? 1/15। और ये माइनस फार्मूले का है, और ये u आपका माइनस है इतना। ठीक, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा मेरे भैया, ये 15 हो जाएगा। ये 1/20 अभी भी बना रहेगा। और 20 और 15 का साइड में एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि बिना एलसीएम के काम होने वाला नहीं। तो अगर हम लोग काटेंगे तो 2 से ये 10 में जाएगा, ये तो 15 ही बना रहेगा आपका। और ये फिर से 2 से काटेंगे तो ये 15 ही बना रहेगा, ये 5 में जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 5 फिर 3 से कटते हैं, 3 बचे 15, और यहाँ से आपका 5 बना रहेगा। और ये 5 एकम 5। एलसीएम कितना आएगा? इन सबका गुणा करना होता है, इसका इसका इसका। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 गुना 4, यहाँ पे लिख दो, छोटा सा एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हाँ 60। हाँ, 2 गुना 4, 5 15, 12 5 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। नीचे लिखेंगे 60, और यहाँ पे 1/b लिखेंगे। और फिर सॉल्व करने का ये तरीका है कि इस 15 को 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। उस 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो 4 ही रहेगा ना। क्लियर है ये? फिर इस 20 को 60 में भाग देंगे, 3 आएगा। उसी 3 का ऊपर वाले में हम लोग गुणा कराते हैं तो 3 1 में 3। ठीक, हाँ, इसके बाद में 3 1 में 3 हो गया अपना। अब क्या आया था? 1/b आया था, और ऊपर था क्या सर? 4 प्लस 3 था, और नीचे 60 था। आगे इसी को सॉल्व करेंगे। 1/b बराबर 7/60, और b बराबर आपका हो जाएगा 60/7। तो इसको हम लोग को पॉइंट में लाने के लिए यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट में कितना आएगा, भाग करके देख लेंगे। 60 में भाग करेंगे, 7 8 56। ये कटेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35। ये कट जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 7 7 49। 7 7 49। 7 7 49। फिर इतना रहने देंगे। लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं, 8.57 सेंटीमीटर। इसको एक डिब्बे में कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिब्बे में कर देते हैं तो दिखने में अच्छा लगता है, और एग्जामिनर जल्दी से अपना आंसर पा जाता है, और हमें नंबर भी अच्छा देता है। ठीक है, क्लियर है बाबू? हाँ, चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब एक है। अब आगे लिखेंगे हम लोग। ये इतना बी तो अपना निकल गया। अब जब बी निकल गया तो हम लोग आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन जिसे हम लोग एम से लिखते हैं, तो होता है इमेज, बोले तो प्रतिबिंब अपान वस्तु की साइज बटे में वस्तु की साइज बराबर होता है -b/u। ठीक, हमने b और u को निकाल लिया है। u को निकाला है मैंने, u को था माइनस, कितना था u? यहाँ पे लिखा हूं, u बराबर -20 था। u बराबर -20 है, और b बराबर हमने निकाला है क्या? 60/7। 60/7। और आई वो भी दिया था, ओ भी देखो शुरू में ही लिखा था मैंने, ओ को 5 सेंटीमीटर ना। ओ मतलब वस्तु ना बाबू? कैसे? ओ मतलब वस्तु। 5 सेंटीमीटर निकाला था, शायद 5 ही था या 7 था, भूल जाता हूँ। 5 था, 5 सेंटीमीटर। ठीक, रख देंगे इस फार्मूले में, ऐसे सीधा लिखेंगे। आई तो हमें निकालना है इमेज की वस्तु, इमेज मतलब प्रतिबिंब, और वो मतलब वस्तु।
और ये माइनस, तो ये तो फार्मूले का माइनस है, और ये आपका 60 ऐसा है, और बटे 7 मतलब ये बटे में 7 रहेगा, और यू जो नीचे नहीं लिखा है वो गुणे में हो जाएगा ऐसे। हाँ ठीक है, यस। क्लियर है ना? हम्म। हाँ यस सर। हाँ ठीक। आगे लिखेंगे आई बराबर, देखो ये माइनस प्लस कर देगा, आपका क्या बचेगा 60, ये गुणे में चला जाएगा, और बटे में 7 गुणे 20, 20 एकम 20, 20 तिया 60, कितना आ गया अपना 3 पचे 15 बटे में 7, आई बराबर आया आपका 15 बटे में 7, इसको मैं दशमलव में बदल के आपको लिख के दिखा दूंगा। 15 बटे में 7, 7 दूना 14। 14, अपना ये कट जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, दो बढ़ा देंगे, 7 के में 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2.14, 2.14 सेंटीमीटर, वही है ना? यस। 2.14 सेंटीमीटर जो आपके बुक में दिया था मेरे भैया। कितना क्लियर हुआ आपका? अब इसके किरण आरेख पे आएंगे, तो जो नीचे का आंसर लिखा जाता है ना कि ये लंबा है, आभासी है, कैसा है, वो सब किरण आरेख पे डिपेंड करता है। ठीक, यस। अब इसके किरण आरेख वाले बनाने के पार्ट पे आते हैं। अच्छा ये पॉजिटिव ही आया, हाँ पॉजिटिव आते हैं, किरण आरेख पे बनाएंगे, फिर आगे की चीजें हमें खुद ही पता चल जाए। किरण आरेख ये कह रहा है कि आपका जब यहां से एक लाइन सीधे जाएगी, हाँ, तो ये लाइन ऐसा लगेगा आपको कि ये जो लाइन आ नहीं रही है ये फोकस से आ रही है, फोकस मतलब यहां से आ रही है। अच्छा दर्पण के ये अगर यहाँ पे पेंट करा गया है तो शीशे के इस पार तो कोई लाइट जा नहीं सकती है कि नहीं? नहीं, अब हासी। तो इसलिए वो अपना आभासी बनना चाहिए। तो भी देखते हैं, अभी बनाते हैं हम लोग। हाँ, अब दर्पण की लाइन जब उस तरफ नहीं जा पाएगी कोई भी लाइन, हम लोग क्या करते हैं उसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं कि इससे पता चले कि ये लाइन रियल में वहां से आई नहीं है, बट मैंने आभास करेक्ट किया है कि ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक, और जब ये लाइन आप स्केल से बनाएंगे बाबू मेरे, तो अभी तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से सीधा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, ये टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए अपना, ये अपना सीधा दिखना चाहिए। चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार, थोड़ा सा। हाँ मैंने थोड़ा सा फोकस जो है, लोग फोकस को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ फोकस ये ऐसे कुछ जाएगा, ये लाइन क्या कर दिया, पूरा गंदा हो गया यार। एक मिनट बाबू बस, ये तो पक्का है कि आभासी बनने के चांसेस हैं, अभी खुद ही पता चल जाएगा। लाइट रेज खुद डायरेक्टली नहीं जाके कट करी तो आभासी बनता है ना। हम्म। ये देखिए, इस बार सही कर लेता हूँ, एक ही पॉइंट दिखाऊंगा, जहां पे वो जाएगा वहां पे जाने दूंगा। हाँ कुछ यहाँ पे मान लो, यहाँ पे फोकस था अपना। हाँ, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोकस इसलिए होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भैया मेरे यहाँ से फोकस हटाओ और ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये फोकस आपका कहीं यहाँ पे होगा। मेरे पास देखो पटरी वगैरह होती तो एकदम एग्जैक्ट बनता है कि नहीं, हम्म। पटरी है नहीं तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन पाया बाबू। हाँ, और अगली लाइन आपकी कुछ जाएगी, एक यहां से गया, और एक लाइन को हम लोग सीधा कहाँ करेंगे बता रहा हूं आपको, इसके पोल, इसको ध्रुव बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। एक लाइन इसके ध्रुव से जाते हुई लगेगी हमें कि ये ध्रुव पे गया है, और ध्रुव पे जिस एंगल से आता नहीं है उसी एंगल से रिटर्न हो जाता है। ठीक, हाँ जितना एंगल ये बनाता हुआ आता है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, उतना ही एंगल आपका रिटर्न में आ जाता है। ठीक, अब इसको जब हम लोग ये अपने रियलिटी में तो जाता दिख नहीं रहा है, दर्पण के अंदर कोई लाइट कैसे शीशे के अंदर कैसे जा पाएगी, है कि नहीं? यस। या शीशे के पीछे कैसे जा पाएगी? तो यहाँ पे देखिए आप, इमेज कहाँ बन रहा है अपना, यहाँ पे बन रहा है। देखो इसकी बस इसकी साइज कहाँ चला गया भाई? हाँ
इसकी साइज इससे छोटी भी दिख रही है ना। और अपना देखो ये 5 सेंटीमीटर था, और अपने आंसर में भी देखो इसका जो है कहाँ गया, ये देखो ये 2 पॉइंट है, मतलब छोटा दिख रहा है ना। हाँ वो 5 था, वो 2 था, तो फिगर में भी छोटा ही दिखना चाहिए। तो ये हो गया अपना आभासी टाइप वाला, यहाँ पे आपका इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक, नाम दे दो कुछ भी, इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, और इसको ए डैश, इसको बी डैश। लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, लास्ट में अपना जो लिखना हो, लिखने वाला पार्ट होता है, इसको मिटा देता हूँ जो भाग करके दिखा हूँ। लिखने वाला पार्ट एक होता नहीं कि कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, वो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे वस्तु से नहीं, दर्पण के पीछे, पीछे वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनेगा ना। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, मतलब वो 5 था वस्तु ना, और वो अपना प्रतिबिंब आया है 2.14, वस्तु से छोटा, कामा वस्तु से छोटा, आभासी, आभासी और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, बनेगा। ये आपका फाइनल है, तो ये बिना लिखे काम नहीं चलेगा बाबू। ठीक, और प्रकृति, दीपक अच्छा कहीं पे, हाँ प्रकृति, प्रकृति वही होगी ना, प्रकृति मतलब यही कि आभासी है या वास्तविक है, तो आभासी बन रहा है ना। हाँ, प्रकृति मतलब वो वही बताना कि आपका आभासी है या वास्तविक है। ठीक, तो ये वाला आपका पार्ट हो गया। अच्छा कहीं पे डाउट तो नहीं दीपक कि ये चीज सर आपने कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? नहीं सर। चलो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं अपने तरफ से, ये मैंने लिख दिया कि सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा, मैं कभी कभी उल्टा भी लिख सकता था ना। सीधा जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में हो, मतलब एक्सिस के ऊपर हो, मुख्य अक्ष के ऊपर हो, और प्रतिबिंब भी जब मुख्य के अक्ष के ऊपर हो, तो सीधा बनता है। ठीक, यही जब ये इधर बना था और आपका इमेज इस नीचे तरफ बनने लगता है, यहाँ कहीं बनने लगता है, तो हम लोग बोलते कि उल्टा बन रहा है। ठीक, क्लियर है ना दीपक? तो इसको क्या करोगे, नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, या फिर कैसे क्या करोगे बताओ? अपने से लिखने का ऐसे करेंगे। लिखोगे? नहीं सर, अपने से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। पता नहीं क्या करो, मैं समझा नहीं। अपने से लिखने का प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैंने क्वेश्चन अच्छे से को लगाया है, तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ठीक, और एक बार अच्छे से अपने आप लिखने का प्रयास करना, बिना देखे, मतलब लिखना। जब कहीं पे फंसेगा पॉइंट, तो आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक बार लो, इस पेज का लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हाँ, अगले पेज का ले लीजिए। हो गया। हुआ? हाँ, अगले पेज का ले लीजिए। हो गया? हाँ, इस पेज का भी ले लीजिए। हल्का छोटा कीजिए। हुआ? छोटा तो थोड़ा सा छोटा, हाँ बताना। हो गया। हो गया? एंड इस वाले पेज का भी आप ले लीजिए, क्योंकि ये फाइनल है। और फिर अपने बिना देखे पहले अपने लिखने का प्रयास करना, जहां पे डाउट होगा वहां पे देख लेना। ठीक, चलो फिर दीपक बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ ठीक है।